सो गाइस देखो, आज की वीडियो में ना हम बताएंगे कि लाइक आपका जो स्टॉक मार्केट का जो रेशियो है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक अपवर्ड हो जाएगा। आपको ना उसमें अमाउंट को इन्वेस्ट करने में रिस्क ही नहीं लगेगा बिल्कुल। एफडी से भी ज़्यादा आज बिल्कुल बेटर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कि एफडी तो क्या होता है कि आपको, आपने जस्ट एक अमाउंट डाला, आपको फर्स्ट डे में भी उतना रिटर्न मिलेगा जितना कि लास्ट के 365 डेज में उतना रिटर्न मिलने वाला है। मतलब कि उनका एक फिक्स रिटर्न होता है एंड देन वो आपको उसी रिटर्न में देते हैं ना। नो ग्रोथ, ग्रोथ नहीं होती है उसके अंदर, क्योंकि उससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब भी ना सिर्फ स्टॉक मार्केट, जिनको लगता है ना स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, उनके लिए बहुत ईजी होने वाली है आज। आज आपको एक ऐसे स्टॉक्स भी, एक ऐसे ऐसे आप खुद ब खुद डिस्कवर कर पाओगे ऐसे स्टॉक्स जिसमें आपको पूरी की पूरी जैसे मतलब अंदर से ना बिल्कुल एक अच्छी सी फीलिंग आएगी कि हाँ, ये स्टॉक लॉस में नहीं जाएगा एंड आप खुद ब खुद करोगे। सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, उसको अप्लाई करना। अब ये देखो, बहुत सिंपल है, सारी चीज़ें भी समझा रहा हूँ मैं। जस्ट ये देखो, मार्केट इंडेक्स है। अभी आज टॉपिक पे क्या, टॉपिक क्या होने वाला है, आज का टॉपिक क्या होने वाला है कि जैसे इसमें आप, जैसे मार्केट अगर आपकी ग्रो हो रही है, मार्केट मान लो सपोज करो मार्केट आपकी 5% से ग्रो हुई, तो जो आपका स्टॉक है ना, जो सिर्फ आपने बाई किया है, वो 15% से ग्रो होगा। बट अगर मार्केट आज 2% से बीट हुई, तो जो आपका स्टॉक है वो सिर्फ 1% से ही डाउन होगा। तो मतलब इसमें ग्रोथ आपकी हाई होगी एंड जो रिस्क होंगे वो मिनिमल टू मिनिमल होंगे। एंड आप ये सब कुछ चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली सारी चीज़ें यही हैं। एंड स्टॉक मार्केट के देखो ये इंडेक्स आ रखा है। एंड देखो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप रिस्क रिस्क कितना लेते हो एंड उसके हिसाब से रिटर्न्स भी होते हैं। हाई रिस्क इज इक्वल्स टू हाई रिटर्न्स, लोअर रिस्क इज इक्वल टू लोअर रिटर्न्स। बट आज हम जिस पे बात करेंगे ना, वो होगा लोअर रिस्क एंड हायर रिटर्न्स। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो बात करते हैं। जस्ट स्क्रीनर पे चलते हैं पहले। ये तो मेरा फेवरेट स्क्रीनर ऐप है, मतलब कि ऐसा कोई प्रमोशन वगैरह तो नहीं है इसका, बट स्टिल मैं इसे यूज़ करता हूँ, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। टिकर टेप कहते हैं इसको वैसे, तो टिकर टेप मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली। तो आप ये देख सकते हो, ये हम यहाँ पे स्क्रीनर पे आ गए। यहाँ पे सारी चीज़ दिख रही है, यहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज़ के नाम हैं जो भी हैं, कंपनीज, ये बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो हम ना इसी में से चूज़ करेंगे। जैसे 4599 यहाँ पे इतने सारे रिजल्ट्स आ रखे हैं, जिस हिसाब से हमने मार्केट कप सेट कर रखा है। फर्स्ट तो आपको स्क्रीनर पे आ जाना है। ये आपको जस्ट ऐसे ही मिलेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है ना, मार्केट कैप में जाकर यहाँ पे आपको 0.00 कर देना है। रेवेन्यू, एक सेकेंड, रेवेन्यू ग्रोथ को ऐड कर लेते हैं। मैं फिल्टर ऐड करेंगे रेवेन्यू ग्रोथ की, जिसकी रेवेन्यू ग्रोथ किसकी ज़्यादा है। रेवेन्यू ग्रोथ हम लेंगे 5 ईयर्स का हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ लेंगे हम। हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखो, यहाँ माइनस में भी दिखा रहा है कि इसकी माइनस में भी रहेगी, क्योंकि कंपनीज की रेवेन्यू माइनस में भी रहती है, प्लस में भी रहती है। लेकिन हम उसी कंपनीज को बाय करने वाले हैं जिनका रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में प्रॉफिटेबल रहा है। जो प्रॉफिटेबल नहीं है हम उसको बाय क्यों करें, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हम 0 0 कर देंगे, 0 0 से लेके फिर जो भी प्रॉफिटेबल रहा है ऐसे। ठीक है, ये फिल्टर हो गया। तो अब जो यहाँ पे कंपनीज आई हैं, इनका जो लास्ट 5 ईयर्स में जो भी हिस्टोरिकल रेवेन्यू है, ये इनका प्लस में ही रहा है, पॉजिटिव में ही रहा है, नेगेटिव में नहीं रहा। ठीक है, अब भी क्या करना है ना, अब मैं आपको ना दो रूल समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ योर ग्रोथ। जो भी आपकी, जो जितने आपकी ग्रोथ मिल सकती है ना, उसका जो मेजरमेंट होता है ना, उसे कहते हैं द मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। जो भी आपका मेजरमेंट, मतलब आप अपने ग्रोथ को किस तरह से मेजर करते हो। जैसे कि मार्केट इंडेक्स, जैसे कि मैंने बताया, अगर मार्केट इंडेक्स आपका 10% से ऊपर गया है लास्ट मंथ, 10% से ऊपर गया है आपका मार्केट पूरा का पूरा मार्केट इंडेक्स, सेंसेक्स पूरा का पूरा 10% से ऊपर गया है, सेंसेक्स निफ्टी। तो अगर आपका जो स्टॉक है, वो आपका स्टॉक्स, अगर वो उसका जो अल्फ़ा होगा वो 10% का होगा, तो जो आपका होगा, जो आपका स्टॉक है, वो उससे ज़्यादा रिटर्न देगा, उससे ज़्यादा रिटर्न देगा। एंड अल्फ़ा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। अब वहीं सेम चीज़ आती है, एक और रूल आता है, बीटा रूल। बीटा क्या होता है, जैसे कि अल्फ़ा होता है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, बीटा होता है मेजरमेंट ऑफ रिस्क। क्योंकि आप ना मैक्सिमम लोगों को क्या होता है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो एंड देन पैसा डबल। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, उसमें बीटा बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर आपका बीटा 3 है तो उसका मतलब, अगर आपका मान लो बीटा 3% है, बीटा 3 है, तो उसका मतलब ये है कि अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आपका स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, उससे 3 गुना नीचे जाएगा। जैसे 5% अगर मार्केट नीचे गई, तो जो आपका स्टॉक है वो 15% नीचे जाएगा। तो ऐसा नहीं चाहिए हमको चाहिए बिल्कुल सेफ चाहिए, कि बिल्कुल जिसमें मिनिमल रिस्क हो एंड हाई ग्रोथ हो। ठीक है, तो आज उसी को सर्च करने वाले हैं। मैं फर्स्ट ऐड कर लेता हूँ एक और फिल्टर। पहले ऐड करते हैं अल्फ़ा फिल्टर। ठीक है,
अल्फा, यहाँ पे अल्फा आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस रिटर्न ऑफ स्टॉक मार्केट रिलेटिव टू इट्स बेंचमार्क कैलकुलेटेड यूजिंग 104 वीकली प्राइस क्लोज पॉइंट्स, मतलब समथिंग 2 ईयर्स का कैलकुलेट करेगा ये हमने ऐड कर लिया अल्फा को। अब एक काम करते हैं, बीटा भी ऐड कर लेते हैं। हियर इज वी आर टेकिंग बीटा, ये वही है। बीटा इज अ मेजर ऑफ कंपनी स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी रिलेटिव टू मार्केट। ये वॉलेटिलिटी बताता है बेसिकली, जैसे उन्होंने बताया कि रिस्क बताता है। अब देखो यहाँ पे आप देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, तो यहाँ पे आप देखो जो इसका अल्फ़ा है वो तो 10 का रहा है, मतलब इसने मार्केट को 10% से बीट किया है, लेकिन जो उसका बीटा है वो 1.14 है। ठीक है, जो उसका बीटा है वो 1.14 आ रखा है, मतलब कि लगभग स्टॉक मार्केट के जैसा ही इसका रिस्क है जितना स्टॉक मार्केट ने रिस्क लिया है। बट अब इसके नीचे देखो, यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इसने मार्केट को बीट तो अल्फ़ा का जो उसका अल्फ़ा है वो 12% का है, मतलब कि 12.82 का है, मतलब 13% अप्रॉक्स कि 13% से बीट किया है। बट जो इसका अल्फ़ा है सॉरी जो बट जो इसका बीटा है वो 0.63 का है। इन सेंस 0.63 मतलब कि मार्केट से भी कम ज़्यादा रिस्क इस स्टॉक ने लिया है, मतलब पूरी मार्केट को अगर अलग रख दिया जाए और इस स्टॉक को अलग रख दिया जाए तो उसने मार्केट से भी कम रिस्क लिया है। ठीक है, तो ऐसे ये फाइंड करने वाले हैं, जस्ट बीटा अल्फ़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसी ऐसी कंपनीज आ जाएगी आप कहोगे मैंने तो नाम भी नहीं सुना। सवाका बिजनेस मशीन्स लिमिटेड, सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ARC फाइनेंस LTD। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनका जो अल्फ़ा है ना वो बहुत हाई है। इनका अल्फ़ा देखो, ये देखो सवाका बिजनेस मशीन्स LTD, इसने जो अभी देखो इसके ना सीधा उस पर चले जाते हैं, इसके स्टॉक में चले जाते हैं। सॉरी, एक चीज़ और ऐड करनी थी हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप चाहिए। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनीज नहीं चाहिए। स्मॉल कैप कंपनीज में ना थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, फिलहाल इसको बंद कर दो। अब यहाँ पे देखो ये अडनानी टोटल गैस लिमिटेड। ठीक है, इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है जो भी है इसके अंदर अल्फ़ा देखो इसका 101 का है। और मैं बता दूँ कुछ का बीटा नहीं शो होता, फिलहाल हमें उसको कंसिडर नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे अदनानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड है, यहाँ पे जो उसका अल्फ़ा है वो 78.55 है, बट जो उसका बीटा है वो 1.65 है, मतलब कि अप्रॉक्स 1.5% के जा रहा है। मतलब कि अगर मार्केट 5% से अप होती है, आप सॉरी 5% से अगर नीचे गिरती है तो जो आपका स्टॉक होगा वो 7.5 समथिंग से नीचे जाएगा। तो ये ज़्यादा रिस्क हो गया मेरे हिसाब से, इतना रिस्क नहीं लेना हमको लेना है मिनिमल रिस्क। ठीक है, तो मिनिमल रिस्क के लिए हम जस्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 0.86 का मतलब क्या है कि इसने मार्केट से भी कम रिस्क लिया है, और अल्फ़ा मतलब ये 44% से ग्रोथ आई है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसे ना फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, इन्फोसिस हो गया, सन फार्मास्यूटिकल्स हो गया एंड अदर बिजनेसेस हो गए। यहाँ पे देखो 0.56 मतलब कि मार्केट से बिल्कुल आधा रिस्क लिया है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ ने, और जो इसका अल्फ़ा है वो 18% से बीट किया है इसने मार्केट को। कितना बढ़िया स्टॉक है। और ये कंपनी पता है कैसी है, ये कंपनी मैं बता दूं, जो भी गम एंड ऑल, जो भी गम से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, अदर चीज़ें होती हैं, वो इसमें आती हैं। ये देखो इसका जो मार्केट जो इसका ये है, ये अभी बिल्कुल हाई पे ही चल रहा है फिलहाल तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इसने। लाइक लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का 258% है, अभी भी अपने टॉप वीक हाई पे ही चल रहा है ये। ठीक है, एंड करंट प्राइस इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता, अगर बिगिनर हो तो इन सब चीज़ों की भी जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि आपका बीटा जो मेजरमेंट ऑफ रिस्क कितना कम हो गया, आप उससे भी नीचे जा सकते हो। देर इज़ 0.34%, मतलब कि मार्केट से बहुत ज़्यादा कम रिस्क, बहुत ज़्यादा मिनिमल रिस्क, एंड 16% से मार्केट को बीट भी कराया है इसने, सिप्ला LTD। तो ये जो स्टॉक्स हैं आप इनको कंसीडर कर सकते हो, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं ये, और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। एंड अल्फ़ा और बीटा यही होता है। अब बीटा में भी कुछ होते हैं कि बीटा में लाइक आप बीटा ले लो लाइक 2.5% से इंडसइंड बैंक LTD। ठीक है, ये 2.32% से इसका जो बीटा है वो 2.32 है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई है इसका बीटा, समथिंग ढाई के आसपास बीटा है इसका। तो अगर मार्केट 5% से नीचे जाती है तो जो ये स्टॉक गया है वो अप्रॉक्स 12.5% से नीचे गया है, मतलब 2.5 गुना रिस्क ले रहे हो आप उसके अंदर।
और अल्फ़ा इसका माइनस में है, मतलब इसने मार्केट को बीट ही नहीं किया है। अल्फ़ा इसका माइनस में ही चल रहा है, क्योंकि अल्फ़ा भी पॉजिटिव माइनस में हो सकता है। अगर वो रिटर्न नहीं दे रहा तो वो ऑब्वियसली माइनस में रहेगा, ऐसे है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये मैंने सॉर्टिंग करी थी, तो मतलब कि पहले ये असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गया ये। पहले सबसे ज़्यादा हाई बीटा, फिर उसके बाद थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम। इसी तरीके से आप वापस ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे बीटा शो ही नहीं हो रहे। अब देखो यहाँ पर बीटा बहुत कम लेने हैं आपको, 0.19, मतलब कि रिस्क नील के बराबर है। रिस्क इसने बहुत कम लिया है अकॉर्डिंग, अगर मार्केट के अगर इंडेक्स से देखा जाए तो बहुत कम रिस्क है। एंड 14% से मार्केट को बीट भी किया है डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज एलटीडी। ये पहली बात, मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा यहाँ पर, जस्ट जो चीज़ें आ रही है इसको चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसको देख लेते हैं एक बार मैक्स में करके। मार्केट से अच्छी ग्रोथ दी है इसने लास्ट 5 ईयर्स का अगर देखें तो 45% रिटर्न है इसका, ठीक है। ऐसे ही अदर स्टॉक्स भी हैं, लेकिन इसमें जो बीटा है ना वो बहुत कम है, मतलब कि जो इसमें रिस्क और वॉलीटिलिटी है वो बहुत कम है। बट जो प्राइस इंडेक्स है, मतलब कि जो अल्फ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा परसेंट से ग्रोथ हुआ है। अल्फ़ा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 25 है, एंड अल्फ़ा 100 के भी ऊपर हैं। लाइक यहाँ पे अडनानी टोटल गैस लिमिटेड, ये स्टॉक देखो, ये स्टॉक चेक इट आउट करते हैं एक बार। अडनानी टोटल रिटर्न देखो, इन्होंने इस कंपनी ने, अडनानी टोटल गैस लिमिटेड ने कितने फाड़ू रिटर्न दिए, 2268% का रिटर्न है। देख पा रहे हो मतलब किस हिसाब से ग्रोथ हुई है। तो ऐसे स्टॉक्स में ना आपका जो पैसा है वो बिल्कुल सेफली रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें जो रिस्क है वो बहुत मिनिमल हुआ है, और जो प्रॉफिट है और जो अल्फ़ा है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो यही था आज की जो वीडियो में, तो सिर्फ इतना ही बताना था कि अल्फ़ा एंड बीटा रूल क्या होता है। एंड लिटरली आप इसे अप्लाई करोगे बहुत ईजी होगा। एंड इसकी जो स्टॉक इज़ 3.092 वॉलेटाइल एज निफ्टी, तो समथिंग लाइक बीटा तो उसमें दिया ही नहीं हुआ, बट देख रहे हो इसकी जो ग्रोथ है वो कितनी ज़्यादा है। एंड अडनानी की कंपनीज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ में ही आ रही हैं। एंड मैक्सिमम अडनानी विल्मर का भी बहुत अभी रिसेंटली IPO लॉन्च हुआ था। सो हियर इज़ इट, ये सारी चीज़ें, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिस कंपनीज में अगर आपने पैसा डाला तो उस कंपनीज के जो जो रेवेन्यू होता है ना वो कम होने के चांसेस बिल्कुल नील होते हैं, क्योंकि उस कंपनीज का वो होते हैं वो एक ऐसी कंपनीज होती हैं जो शिफ्टेड होती हैं पहले से ही, ठीक है, जिनको मार्केट से बीट करना बहुत जिनका मार्केट कंपटीशन नील के बराबर होता है। लाइक जैसे उन्होंने पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, हर घर में अगर कुछ भी प्रोडक्ट एंड ऑल है वो उसके होते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में तो ऐसा होता है कि 95% जितने भी अप्रॉक्स इंडिया में जो 90% घर है ना उसके अंदर इसकी कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो होता ही है। सोप की कंपनी सोप भी ये बनाती है, शैम्पू भी यही बनाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंडक्ट करती है, जो चीज़ें प्रोड्यूस करती है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि लाइक बस इतना ही बताना था कि ये सारी चीज़ें कैसी होती है, अल्फा एंड बीटा रूल समझाना था। एंड ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके लिए, अगर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, स्टॉक्स में ज़्यादा बार बार नहीं देख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जस्ट इसको देख के एक मिनिमल रिस्क लेकर एक हाई ग्रोथ की तरफ जा सकते हो। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब दिस चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड हैव अ गुड डे।